हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम शांति फॉर एजुकेशन। आप सभी को दोस्तों इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तीनों में क्या डिफरेंस होता है। आखिर तीनों तो होता है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ही, और जो कि इसमें आखिर अंतर क्या होता है दोस्तों। तीनों में इमेज का ही फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग जानेंगे आज तीनों में डिफरेंस। बारी बारी से जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एक्सरे से शुरू करें। एक्सरे में दोस्तों इमेज को कैप्चर करने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं दोस्तों। इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों, तो इसका पर्पस होता है डायग्नोस्टिक पर्पस, जैसे कि कोई इन्फेक्शन या फिर बोन कहीं पे टूट गया है या फिर उसमें कोई फ्रैक्चर आ गया है या इंजरी हुआ है, कहाँ पे बोन डैमेज हुआ है उसका इमेज कैप्चर करते हैं दोस्तों, ताकि जो बोन डैमेज है उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। या फिर लंग्स में अगर जो टीबी जैसा इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे में दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू का जो होता है इमेज अच्छी तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इमेज डिटेल, एक्सरे में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों एक्सरे में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो 2D में होता है, और यह इमेज का फॉर्मेशन हार्ड टिश्यू के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब कि हड्डियों का जो इमेज है वो बहुत ही अच्छा और क्लियर बनेगा। जबकि सॉफ्ट टिश्यू बोले तो दोस्तों स्मॉल ब्लड वेसल चाहे ऑर्गन हो गया, ये सब का इमेज क्लियर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब हम लोग जानेंगे स्पीड, मतलब कि एक्सरे कितना जल्दी होता है। तो दोस्तों एक्सरे होता है जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एरिया में अवेलेबल भी होता है, मतलब कि बहुत जल्दी सभी जगह पे एक्सरे का जो रहता है लैब अवेलेबल होता है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं इसका रिस्क फैक्टर। तो दोस्तों एक्सरे में स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन का रिस्क फैक्टर होता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है दोस्तों कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसमें दोस्तों बहुत सारे एक्सरे का यूज किया जाता है और इमेज को 3D में कैप्चर करता है। सीटी स्कैन में दोस्तों अलग अलग एंगल से दोस्तों जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसको इमेज को लिया जाता है, और उसका क्रॉस सेक्शनल, मतलब कि दोस्तों उसका आगे से, पीछे से, सामने से, सभी तरह से, मतलब सभी एंगल से 3D में दोस्तों इमेज का इसमें क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा, इमेज को कैप्चर करेगा दोस्तों। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों सीटी स्कैन करने का आखिर क्या पर्पस होता है। तो दोस्तों सीटी स्कैन करने का पर्पस ये होता है दोस्तों कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन होता है उसमें कोई इंजरी तो नहीं हुआ है, या कोई कैंसर या वास्कुलर कंडीशन, मतलब कि जो वेसल होते हैं उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी को, मतलब कि जो ब्लड वेसल है उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू हो गया, बोन हो गया, ब्लड वेसल हो गया दोस्तों, ये सब का इमेज को कैप्चर किया जाता है और आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई इंजरी तो नहीं हुआ है, कोई कैंसर तो नहीं हुआ है, या फिर कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये सब छोटे छोटे जो ऑर्गन होते हैं उसको में कोई भी एबनॉर्मेलिटी, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इमेज डिटेल। इमेज डिटेल दोस्तों ये इसमें इमेज का फॉर्मेशन 3D में होगा दोस्तों, और क्रॉस सेक्शनल व्यू में, मतलब कि उसका इंटर्न आगे से भी दोस्तों, और उसको जब मतलब कि कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर का भी व्यू आ जाता है कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। जैसे कि कोई मान लिया जाए कि ऑर्गन ले लेते हैं लीवर, तो लीवर के अंदर भी मतलब कि जो कोई एबनॉर्मेलिटी रहेगा उसका अंदर का भी पिक्चर है दोस्तों जो कि कैप्चर कर लेगा, तो उससे आसानी से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, डायग्नोज किया जाता है। और जैसे मान के चलिए कोई सॉफ्ट टिश्यू है दोस्तों, तो उसमें कोई कैंसर है, चाहे लिगामेंट में कोई पस फॉर्मेशन हो गया है, तो उसको भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है ना एक्सरे से अच्छा सीटी स्कैन। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सीटी स्कैन करने में आखिर कितना समय लगता है, स्पीड कितना होता है। तो दोस्तों जो एक्सरे होता है उसके कंपैरिजन में सीटी स्कैन करने का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा है एक्सरे के तुलना में, लेकिन फास्ट है दोस्तों, स्लो नहीं है, लेकिन एक्सरे से इसमें ज्यादा समय लगता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर, इसमें क्या है। तो इसमें हायर एक्सपोजर होता है दोस्तों आयोनाइजिंग रेडिएशन का, इसमें
एक्सरे की तुलना में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपोजर होना पड़ता है सीटी स्कैन में के समय। जो रेडिएशन होता है उसका बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है सीटी स्कैन। तो आई होप दोस्तों आपको सीटी स्कैन के बारे में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों एमआरआई के बारे में। एमआरआई होता है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस इमेज प्रोवाइड करता है एक्सरे और सीटी स्कैन के तुलना में। ये यूज करता है दोस्तों पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और साथ में रेडियो वेव का यूज करके दोस्तों बहुत ही एडवांस इमेज का फॉर्मेशन करता है एमआरआई। हम लोग जानेंगे पर्पस आखिर क्या होता है एमआरआई करने का दोस्तों। तो एमआरआई करने का पर्पस होता है दोस्तों कि इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसमें कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए एमआरआई करते हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मसल हो गया या फिर टेंडन या लिगामेंट, ये सब में कोई भी एबनॉर्मेलिटी जैसे कि कैंसर या फिर कोई ब्रेन है उसमें कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी तो नहीं है या फिर ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों, पता करने के लिए कि ब्रेन हो गया, जो मसल हो गया या ब्लड वेसल हो गया, लिगामेंट हो गया, इस सब में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए दोस्तों एमआरआई का यूज किया जाता है। हम लोग दोस्तों जानेंगे इमेज डिटेल के बारे में एमआरआई के। तो दोस्तों इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है एमआरआई में वो बहुत ही हायर लेवल का होता है, जो इमेज सीटी स्कैन और एक्सरे कैप्चर नहीं कर सकता है आसानी से, उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है एक्सरे और सीटी स्कैन में, उसको एमआरआई में दोस्तों है बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है। इसलिए हम लोग दोस्तों एमआरआई करते हैं। अब इसका स्पीड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें एमआरआई में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है दोस्तों सीटी स्कैन और एक्सरे के तुलना में। कम से कम दोस्तों 30 मिनट से 60 मिनट तक और इससे ज़्यादा भी समय लगता है एमआरआई करने में दोस्तों। तो इसमें समय बहुत ही ज़्यादा लगता है दोस्तों एमआरआई में। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों रिस्क फैक्टर ऑफ एमआरआई। एमआरआई में तो दोस्तों कोई भी रेडिएशन का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों एक लोगों के लिए यह दिक्कत होता है, जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी मेटल का चीज उसके शरीर में लगा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेसमेकर, जिस व्यक्ति के अंदर पेसमेकर लगा होता है दोस्तों उसको एमआरआई नहीं किया जा सकता था, यह एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि एमआरआई करवाने से डरते हैं, तो दोस्तों उनको फोबिया होता है एमआरआई करवाने से, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। नहीं तो एमआरआई बहुत ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें कोई भी रेडिएशन का भी सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि एमआरआई करवाने से डरते हैं दोस्तों, उनको डर लगता है उसमें के अंदर जाने से। तो दोस्तों समराइजेशन कर लेते हैं एक बार, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस है, एक बार थोड़ा समराइज कर लें दोस्तों। तो एक्सरे में दोस्तों ये होता है कि एक्सरे होता है जो बोन का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। सीटी स्कैन में दोस्तों ये होता है कि ये क्रॉस सेक्शनल व्यू इमेज प्रोवाइड करता है 3D में, और ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए और जो स्मॉल ऑर्गन होता है उसके लिए बेहतर होता है दोस्तों। लेकिन सीटी स्कैन और एक्सरे में दोस्तों रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, जबकि एमआरआई होता है दोस्तों जिसमें कोई भी रेडिएशन का सामना नहीं करना पड़ता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो एक्टिव वेव का यूज करते हैं दोस्तों, और बहुत ही हाई लेवल में इमेज को प्रोवाइड करता है, जो कि सीटी स्कैन और एक्सरे में इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वो इमेज का फॉर्मेशन एमआरआई में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। होप दोस्तों कि आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप हमारे ओम शांति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।